मर्तबा निराला है गाजी कमाल का, गाजी कमाल। तो खिताबत नहीं आती, मुदर्रिस थे, बहुत शानदार आलिम थे, खिताबत करना नहीं आती। आलिम, पीर, मुर्शिद, हादी, रहनुमा के 3 काम हैं। पढ़ाना, इसको कहते हैं तदरीस। दूसरा काम है तहरीर, और तीसरा काम है तकरीर, जो सबसे ज़्यादा अहम है। इसलिए कि तदरीस से आपके चंद तलबा जो आपके सामने बैठे हैं, आवाम को तो फ़ायदा नहीं मिला ना। ये अलग बात है कि वह आवाम की खिदमत करेंगे, जो रखें। दूसरा काम है तहरीर। अच्छा, तहरीर आपके कितने लोग पढ़ लेंगे भाई? 100 में से 5, ज़्यादा बताया मैंने अपने पढ़ने के लिए। कुछ लोग तो किताबें खरीद के लिए आते हैं और सालों साल घर जब जाती है पता, अच्छा ये मैं लाया था, मैंने तो पढ़ के ही नहीं देखा इसे। आपने किताब देखी, बड़ी शानदार किताब है यार। आपने उसकी फहरिस्त पढ़ी, मज़ामीन, फहरिस्त मज़ामीन पढ़ी, अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं इसमें, चलो पढ़ेंगे, लेकिन फुर्सत नहीं मिलती मसरूफियात। तो तहरीर से भी इतने लोग मुस्तफीज नहीं होते, लेकिन तकरीर से जितने लोग बैठे हैं सबको कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा। सबसे ज्यादा फायदा अगर मिलता है तो तकरीर से मिलता है। इसीलिए तो हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह आपके पीर थे, हजरत सिर्री सख्ती रज़ी अल्लाह, वो हमारे सिलसिले शेरिया के भी एक अजीम बुजुर्ग हैं। क्यों ना हो, हजरत जुनैद बगदादी खुद गौसे आजम के पीरों में से। हजरत जुनैद बगदादी खुद, जिनका लक़ब है सैयदुत ताइफा, औलिया की जमात के सरदार, इतनी बड़ी असमत वाले हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े फ़क़ीह, बहुत बड़े दरवेश। और बनाया किसने था? हजरत सिर्री सख्ती रज़ी अल्लाह ताला। अब वो आपके सिर्फ उस्ताद और पीर नहीं थे, बल्कि मामू भी थे। अब जब मामू हो तो फिर और भी ज्यादा शफकतें शामिल हो जाती हैं। के साथ में किसकी शफकतें सबसे ज्यादा थी? मामू नेमतुल्लाह शाह रहमतुल्लाह। यहां तक के बचपन से लेकर जवानी तक तरबियत फरमाई, और जब बैअत तो खिलाफत के लायक हुए तो अपने पीर के हाथ में शाह अहमद अली रहमतुल्लाह अलैह के, कि मेरा भांजा हो सकता है कि बातों को नजरअंदाज कर दे, क्यों ना पीर के ही हाथ में इसका भी साथ दे दिया जाए। मामू की शफकतें बड़ी अजीब व गरीब भी होती हैं। ददहाल में चाचा की डांट, वालिद की डांट, लेकिन नानी के घर डांट नहीं पड़ती है। हाथ पैर खुले रहते हैं मुकम्मल, है ना? इसीलिए कहते बोले नानी का घर समझ लिया। बड़ी इरफान की बात है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मक्के में सताया गया तो मदीना मालूम है क्या है? कि ननिहाल है। और जब वहां के लोग मक्के में आए, पता लगा कि यहाँ पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को सताया जा रहा है, फरमाया कहीं मत जाना, जब ये लोग मक्के की गलियां तंग कर दें सीधे मदीने। और फरमाया कि हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, डरेंगे नहीं, जाने कुर्बान कर देंगे मोहम्मदुर रसूल। ये वादा करके गए कि जाने कुर्बान कर देंगे। मदीने का इंतखाब फरमाया। हर रोज की खबर पहुंचती थी, हिजरत फरमाई, मेरे आका ने मदीने खबर पहुंच गई कि हिजरत फरमा चुके, लेकिन दुश्मनों का कदम कदम पर पहरा है, न जाने बचते बचाते कब तक मदीने पहुंचे। लेकिन मदीने वालों की बेचैनी का आलम यह था, 2 पहाड़ियां थी, वहां पहाड़ियों पर आ जाते थे रोज, और वहां पे खड़े होकर देखते थे, कोई नाका सवार, कोई ऊँटनी सवार दिखता था, बार बार से उठाकर देखते थे कि कहीं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सवारी तो नहीं। लेकिन शाम को मायूस होकर वापस लौटते कि आका आज भी नहीं आए। एक दिन किसी ने
सनियतुल वदा की पहाड़ी से आवाज लगाई कि देखो वो है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सवारी। जब इतना कहा तो मदीने में हंगामा बर्पा हो गया। जो गुलाम थे वो नेजा लेकर रक्स करते हुए मदीने की गलियों में घूमने लगे, बच्चियां ढोल बजाने लगी, औरतें छतों पर चढ़कर मेरी मुस्तफा की आमद के तराने गाने लगी। और तराना क्या था? तलअल बद्रो अलैना मिन सनयातिल वदाई वजब शुक्रो अलैना मदालिल्लाहि दाई। हंगामा बर्पा है। हफीज जालंधरी जिन्होंने शाहनामा इस्लाम लिखा है, क्या खूबसूरत इस जो रुबाई है इसका तर्जमा किया है। समाज कि जब सरकार आए तो मदीने में क्या हाल था कि दरो दीवार इस्तादा हुए ताजीम की खातिर, जमीनो आसमां भी झुक गए तस्लीम की खातिर। मुसलमान बीवियां घर की छतों पर जमा हो कर नजर से चूमती थी इस्मत दामान पैगंबर। ज़बा पर अशरकल बदरो अलैना की सदाएं थी, ज़बा पर मादा लिल्लाह दाई की दुआएं थी। हफीज जालंधरी कहते कहीं मासूम नन्ही बच्चियां थी दफ बजाती थी और रसूले पाक की जानिब इशारे करके गाती थी कि हम हैं बच्चियां नज्जार के आली घराने की। सरकार को अपनी तरफ मुतवज्जे करके कहती थी कि हम हैं बच्चियां नज्जार के आली घराने की। खुशी है आमिना के लाल के तशरीफ लाने की। नानी के यहाँ पर बाप के नाम से नहीं, माँ के नाम से बुलाया। हफीज जालंधरी ने भी जवाब नहीं रखा कि खुशी है आमिना के लाल के तशरीफ लाने की। सरकार जब से गुजरे तो छत पर जो बच्चियां खड़ी थी तो वो कह रहे हैं या रसूलल्लाह हम आपसे मोहब्बत करते हैं। आका ने फरमाया हमसे मोहब्बत करती हो? कहा या रसूलल्लाह कसम अल्लाह की हम आपसे मोहब्बत करते हैं। आका ने फरमाया कसम अल्लाह की मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तुमसे मोहब्बत। मामों की मोहब्बत में बड़ी मिठास होती है। बगदादी के जो पीर थे वो माम पीर थे और पीर भी थे। फरमाते थे बेटा जुनैद तकरीर मालूम है अल्लाह वालों के लिए सबसे बेहतरीन चीज तकरीर है। अल्लाह ने ये मलिका अपने महबूब को अता फरमाया था। ये मलिका खिताबत किसे कहते हैं? सामने वाले को कोई पैगाम देना, सामने वाले को कोई पैगाम देना। बनी आराश का एक ताजिर था, छोटी सी एक ताजिर, छोटा मोटा बिजनेस करता था। अच्छा बिजनेस क्या था उनका? ऊंट। उसने अपने बस्ती से 2 ऊंट खरीदे या आसपास की मंडी से 2 ऊंट खरीदे और सोचा कि मक्के की मंडी में पहली ऊंटों को ले जाके बेचूंगा। तवज्जो आप हज़रात की। कोई जाए हाजत से जाएगा हमारी तरफ तवज्जो नहीं है इंशाअल्लाह। बड़े ईमान रूहानियत की बात। तो जब वो मक्के की मंडी में चला तो ऊंटों को लेकर बहुत छोटा सा ताजिर माना जाता है। लोग हजारों ऊंट लेके जाते थे, बड़े बड़े ताजिर थे जिनकी इज्जत थी, जिनका शोहरा था, जिनका ये बेचारा बेनाम निशान है, समझदार ताजिर था लेकिन मक्के की मंडी में बेचने। अच्छा जब वो मक्के चला तो कुछ लोगों ने कहा कि वहाँ मक्के जा रहे हैं। हाँ तो हमने सुना है कि एक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नाम का कोई एक
बातें सुनते उसके फरेब में आ जाते हैं, वहां मत जाओ। अरे कहा मैं ताजिर आदमी, मुझे अपने ऊँट बेचने से मतलब है, ऊँट बिकेंगे पैसा लूंगा, मैं अपने घर आऊंगा। मैं कहा ऐसी वैसी बातों में आने वाला है। मक्के आया, पहला ही दिन था कि दोनों ऊँट उसके फरोख्त हो। इत्तेफाक नहीं बल्कि कहें सुए इत्तेफाक, बिके तो उधार बिके, दोनों ऊँट उधार बिके। अच्छा, पहले लोग चाहे मुश्किल होते, कुफार होते, वादा खिलाफी नहीं करते, वादा खिलाफी को बहुत बुरा समझते थे। जो बात होती वो सामने कहते थे। उस जमाने में अगर कोई ऐसी बात जो आपके सामने नागवार लगे और पीछे कहता तो उसको मुनाफिक कहा जाता। लोग वादा खिलाफी को बहुत बुरा समझते थे। कहा कि ऐसा है कि शाम को आके ये कीमत ले लेना, पता बता दिया, नाम बता दिया। अब ये पहुंचा, पता करते करते उसके दरवाजे पर, मशहूर मारूफ आदमी था मक्के का, दरवाजे पर पहुंच गया। मालूम नाम क्या था उसका? उमर बिन हिशाम यानी अबू जहल। अबू जहल के हाथ पेश बैठा हुआ। अब अबू जहल तो अबू जहल था। शाम को जब वो पहुंचा तो घर में बड़ी रौनक के साथ निकला, दरवाजा खटखटाया, भाई पैसे का पैसे कर ले। आपने तो वादा किया था, कब? मैंने कहा ना कर लेना, कर लेना। अब ये बेचारा मुसाफिर अजनबी था, कोई नहीं था इसका। सोचा कुछ ज्यादा कहूंगा तो कहीं ये ना कहते कि बिल्कुल नहीं। मैं क्या करूंगा ऐसे? लिहाजा बेचारा चला गया वापस। रात गुजारी, इंतजार किया, पता ना कहाँ, पता नहीं खाया। दूसरे दिन को जब शाम को पहुंचा, कहा कि मेरे पैसे। कहा काहे के पैसे? का ऊँटों। अच्छा, कल जो मैंने ऊँट लिए थे उसके पैसे है, वो आज नहीं कल ले लेना। अब इस गया कि इसकी नियत में अब ये पैसे देने वाला नहीं, तो वावेला मचाई उसने, भाई मेरे पैसे दो। आपने वादा खिलाफी की है, कब का वादा किया और आज दूसरा दिन है और आप पैसे देने के लिए तैयार। लोग गुजर रहे थे, बोले कहाँ किसके मुंह लगा, ये पैसे देने वाला नहीं है। कहा कि ये तो बताओ भाई, मैं अपना ये मुकदमा किसके पास ले जाऊं, अपना टुकड़ा किसे सुनाऊं? कहा कि हरम शरीफ में चले जाओ। वो जमाने जाहिलियत था, जितने बड़े ये सरदार थे, मक्के के मुखिया थे, रईस थे, सब टोली बना बना के हरम में बैठते थे शाम को। कहा कि वहां चले जाओ, वहां हो सकता है तुम्हारा कोई मसला हल हो जाए। जितने ये मुखिया थे, जितने भी वहां रसूखदार थे, अमीर थे, रईस थे, कबीर थे, वो सब टोलियां बनाकर वहां पर बैठे। ये गया तो इसने उतबा की टोली में पहले दाखिल हुआ और कहा कि मैं मुसाफिर हूँ, अजनबी हूँ। अपना टुकड़ा सुनाया कि मेरे 2 ऊँट बिक गए और जिसने लिए वो पैसे नहीं देता। कहा रे मक्के में तुझे पैसे नहीं मिलेंगे, बेफिक्र रह, पैसे मिलेंगे। नाम बता उसका, तो वो भी बहुत बड़ा वाला। नाम बता। कहा कि नाम उसका अबू जहल है। जब नाम सुना अबू जहल का तो तोते उड़ गए, क्योंकि वो अबू जहल मक्के का सबसे बड़ा गुंडा था, मक्के का सबसे दबंग था। सबसे बड़ा फैसला अगर उसकी अदालत में होता तो कहीं अपील भी नहीं होती। जो चीफ जस्टिस अगर बेईमानी कर ले मक्के का, तो फिर मुकदमा किसके पास लेके जाएं? सब बगले झांकने लगे, एक दूसरे के पास में गए, सबने कह दिया भाई वहां हमारा मसला हल नहीं होगा, अब तेरा माल गया, ऊँट गए, चला जा। किसी ने मजाक में कोई उठ के आया, उसने कहा कि इधर आओ, मजाक किया उसके साथ में। कहा वो देखो कोने में एक शख्स चादर ओढ़े हुए बैठा है, उसके पास चले जाओ, तुम्हारा पैसे दिलवा देगा। ये मजाक किया था उसने। अब डूबते को तिनके का सहारा पहुंच गया और देखा कि वो शख्स कुछ पढ़ रहा है, करीब में जाके बैठ गया, जब फारिग हुए पढ़ के तो इस तरह से नजर डाली, वो जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। इस तरह से देखा, फरमाया अजनबी हो? अजनबी हूँ। कहा क्या मसला है? कहा मसला यह है कि एक आदमी ने मेरे ऊँट उधार लिए थे, वो पैसे देने के लिए तैयार नहीं है, उसकी नियत में खोट है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पैसे मुझे मिल जाए। आका ने अपनी कमली झाड़ी कांधे पर डाली, फरमाया चल मेरे।
चल दिया आका। सबने नाम पूछा, मेरे मुस्तफा ने नाम भी नहीं पूछा, मेरे आका ने उसका नाम नहीं पूछा। जब मक्के की गलियों में दाखिल हो गए, फरमाया चलना किधर है, घर कहाँ है, नाम क्या है उसका? कहा हुजूर अब सोच रहा कि नाम बताओ कहीं वापस ना हो जाए, लेकिन चारों नाचार नाम तो बताना था ना, वरना जाते कहाँ? कहा कि हुजूर उसका नाम अबू जहल है। फरमाया कि मिल जाएंगे, आओ। अरे अबू जहल का नाम सुन के इसने धुतकारा नहीं, ये शख्स वापस नहीं लौटा। इतने मुखिया बैठे थे जिनके हाली मवाली सैकड़ों की तादाद में बैठे थे, उन्होंने जाने से इनकार कर दिया और ये अकेला शख्स चला जा रहा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू जहल के दरवाजे पर उससे बातें करते करते पहुंच गए। आवाज दी, अबू जहल ने दरवाजा खोला। मेरे आका ने चेहरा देखा, सर से पांव तक इस तरह से गजब की निगाह डाली। फरमाया शर्म नहीं आती है, मक्के का सरदार बना फिरता है, अपने आप को काज़ी गुज़ात कहता है, एक अजनबी मुसाफिर के पैसे मारकर बैठ गया है, गैरत नहीं आई। कहा कब कभी तारी हो गई। घर में गया, सीधे पैसे निकाल कर लाया और उसने उस अजनबी के हाथ में दे दिए। अब उसने देखा ये तो करिश्मा हो गया, पैसे निकल आए इसकी हलक से, तो करिश्मा हो गया। मेरे आका का चेहरा देखता है, मेरे आका का सरतापा देखता है बार बार। आका ने फरमाया कोई और हाजत? कहा नहीं हुजूर, बस इतनी करम नवाजी क्या कम है, मेरे पैसे निकल आए। सरकार ने फरमाया कि अब जाना चाहते हो, अब जा सकते हो। मेरे आका ने और कोई बात नहीं की। उधर वो जो खबीस बैठे हुए थे हरम में, उन्होंने क्या काम किया, एक नफंगे को पीछे लगा दिया और कहा कि जाओ देखो आज इसके साथ में होता क्या है, जरा कोई गुड न्यूज लेके आओ, बताओ, ताकि मजाक उड़ाने का, मुसलमानों को तंग करने का कोई बहाना मिले। जब उसने देखा यहाँ मामला तो पासा ही पलट गया है, मामला ही, तो इसने क्या काम करा, दौड़ते दौड़ते कहीं ये शख्स मुतासिर ना हो जाए, और कहा कि अरे ये मालूम है ये कौन है? ये मोहम्मद है, ये मोहम्मद है, झूठे नबी। उसने पलट के देखा, कहा ये मोहम्मद? बस्ती से निकलते वक्त लोगों ने कहा था ये क्या वही मोहम्मद है? पलटा, मेरे आका के कदमों पर गिर गया और उससे कहा कि अगर ये सच्चा नहीं तो दुनिया में किसी माँ ने कोई सच्चा पैदा नहीं किया है। उसी वक्त कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद। हुजूर गौसे आजम, जश्ने हुजूर गौसे आजम, हजरत अल्लामा मुफ्ती अतीक अहमद साहिब क़िबला क़दीरी, हजरत अल्लामा मुफ्ती अतीक अहमद साहिब क़िबला क़दीरी, नारे तकबीर। तो ये गुफ्तगू जो है ना, ये लोगों के तकाज़े के मुताबिक करना, इसी का नाम तो खिताबत। मलिका अगर किसी ने अता फरमाया है तो दुनिया में सबसे ज्यादा, आका फरमाते अना अफसाहुल अरब, मुझसे ज्यादा फसीह व बलीग अल्लाह ने अरब में कोई पैदा नहीं। आका फरमाते हैं उम्मत का हर खतीब जो मेरे मुस्तफा की खतसराई करता है वो सरकार की सुन्नतों पर अमल करता है, सरकार का नायब है। इसीलिए तो आका ने फरमाया है कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया की तरह। ये खिताबत बड़ा शानदार मलका है, जो बात नहीं पहुंच सकती वो इस तरह से पहुंच। पैगाम सबसे बेहतरीन पैगाम देने का तरीका खिताबत। तो हजरत सिर्री सख्ती फरमाते बेटा भांजे भी थे, शागिर्द भी थे, खिताबत किया करो। मैं अभी नहीं हुआ, मामू थे ना, मैं अभी नहीं हुआ इस लायक, हो जाऊंगा कर लिया करूंगा, टाल दिया करते थे। एक दिन ख्वाब में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हजरत जुनैद बगदादी के। फरमाते हैं कि बगदाद की गलियां महकने लगी। ये नहीं कि सोते में सूंघ रहे हैं कि बगदाद की, जागते में भी महकने लगी। इसलिए कि आका फरमाते जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने मुझी को देखा, इसलिए कि मेरी शक्ल में शैतान नहीं आ गए। और सरकार को जिसने ख्वाब में देखा तो गोया कि उसने बेदारी में देखा। और देखें एक
रिवायत है कि एक सहाबी रसूल कई दिन के भूखे जब कहीं कुछ नहीं मिला खाने पीने को तो आका के गुंबद खजरा पर पहुंच गए। रो रो कर अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह कई दिन का भूखा हूँ, कई दिन का भूखा हूँ या रसूलल्लाह, कई दिन का भूखा हूँ। ये कहते कहते आंख लग गई, आंखों में नींद आ गई। देखा कि आकाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर पे हाथ रखते हैं और एक रोटी अता फरमाते हैं। उस सहाबी ने वो रोटी खाई, रोटी का आधा टुकड़ा खाया था और आंख खुल गई। देखता क्या है कि आधी रोटी का टुकड़ा हाथ में मौजूद है। बगदाद की गलियां महकने लगी, बगदाद की गलियां महकने लगी। हजरत जुनैद बगदादी से फरमाते कि मुझे बहुत नवाजा मेरे आका ने, बहुत नवाजा मेरे आका ने, बहुत नवाजा। और जब जाने लगे सरकार तो पलट के फरमाया कि जुनैद तकरीर भी कर लिया। ने क्या फरमाया, मामू तो बार बार कहते थे जुनैद बगदादी तकरीर किया करो, का हुजूर जरूर करूंगा। अब तो नहीं टाल सकते, हुजूर जरूर करूंगा। अब सुबह की नमाज में मामू के पीछे फजर की नमाज सुन्नतें पढ़ के साथ में सब में बैठ गए और सोचने लगे। मामू हर बात मुझसे शेयर करते हैं, मामू हर बात मुझे बताते हैं, अगर कभी ख्वाब में सरकार को देखा हो तो बताते जरूर, मगर मैंने नहीं देखा। सोच रहे हैं कि मामू ने कभी नहीं देखा, तवज्जो रखे, मामू ने कभी नहीं देखा लेकिन भांजे ने आज देख लिया। पीर ने नहीं देखा, मुरीद ने आज अल्लाह के नबी को देखा। अगर बयान अगर देखा होता तो हर छोटी मोटी बात तो मुझे बताते हैं, बयान करते हैं। ये इतनी बड़ी बात क्या बयान नहीं करते कि आका का दीदार किया है। ये सोच रहे हो, दिल ही दिल में खुश हो रहे हैं कि मामू ने दीदार नहीं किया और मैंने कर लिया, पीर ने दीदार नहीं किया और मैंने कर लिया। सुन्नतें पढ़ी, फर्ज पढ़ाए। हजरत सिर्री सख्ती रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने करीब बुलाया, फरमाया जुनैद करीब तो आओ। तो तीसरी सब में जाके बैठ के फरमाया और करीब आ। पहली सब में जाके बैठ के फरमाया जरा और तो करीब आ, और करीब बुलाया और फरमाया कि अब तो तकरीर किया करो। फरमाया अब तो तकरीर किया करो। कहा कि अब क्या बात, अब ये नहीं मालूम है कि राज बताया थोड़ी है हुजूर, अब ऐसी कौन सी बात हो गई, अब तो तकरीर करूंगा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अब तो तकरीर जरूर। कहा फरमाया अब जरूर किया करोगे तकरीर। कहा अब ऐसी कौन सी बात हो गई जो मैं तकरीर करूंगा। दिल में राज छुपा हुआ है कि मैंने अल्लाह के नबी का, सरकार ने भी यही फरमाया कि तकरीर किया करो। अब मामू कह रहे हैं कि अब तो तकरीर किया करोगे, राज क्या है। कहा कि हुजूर अब ऐसी कौन सी बात है, नहीं करता था, अब आप ऐसे क्यों कह रहे हैं कि तकरीर तो जरूर किया करोगे। जब तीसरी मर्तबा ये कहा तो आंखों में जलाल, कहते हैं कि ऐसा जलाल इससे पहले कभी नहीं देखा, ऐसी चमक कभी नहीं देखी। अपना जुब्बा झाड़ा और अपने रुमाल को कांधे पर डाला और फरमाया कि कल रात मैंने अपने रब का दीदार किया था। कहते हैं मैंने कल रात अपने मौला का दीदार किया था। रब ने फरमाया ऐ सिर्री कुछ कहना चाहता है। सिर्री सख्ती फरमाते मैंने कहा मौला एक ही मुरीद है जुनैद बगदादी, एक ही शागिर्द तैयार किया और वो भी तकरीर नहीं करता है। ऐ अल्लाह वो एक है वो भी तकरीर नहीं करता है। कभी तेरे महबूब का गुजर हो बगदाद से तो जुनैद बगदादी से कह दे कि तकरीर किया करे। जब इतना कहा तो हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि कुर्ता फाड़ लिया, दीवाना वार कदमों पर गिरा और मैंने कहा कि या अल्लाह अगर तू करम भी फरमाए, तेरा महबूब भी अगर नवाजिश फरमाए तो वो भी मेरे मुर्शिद के वसीले से फरमाता है। अगर दीदार भी दिया है तो वो भी सिर्री सख्ती के वसीले से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, फैजान हुजूर गौसे आजम हजरत अल्लामा मुफ्ती अतीक अहमद साहिब क़िबला क़दीरी। बस अपनी इख्तिताम की तरफ ले जा रहा हूँ। तो मैंने क्या कहा कि अल्लाह ने हुजूर गौसे आजम को खिताबत का मलिका और ज़िमनी तौर पर हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। फिर तो इतने शानदार ख़ाब, मतलब किसी ने देखा ख्वाब कि अर्श आज़म को अपने कांधे पर उठा
अब लोगों से पूछा भाई ताबीर, बोले ताबीर इसकी कोई नहीं बता सकता जुनैद बगदादी की। बहुत लंबा सफर तय करके अपने इस ख्वाब की ताबीर के मैं अर्श को अपने कांधे पर उठाए हुए हूँ। जब बगदाद पहुंचे तो पूछा कि जुनैद बगदादी का पता क्या? कहा वो सामने जो जनाजा आ रहा है वो जुनैद बगदादी का। बहुत अफसोस किया कि इतना लंबा सफर तय किया, ये ख्वाब की ताबीर मैं अर्श को अपने कांधे पर उठाए हुए इसकी ताबीर किया है। अब यहाँ पहुंचा हूँ तो जुनैद बगदादी का विसाल हो गया। सोचा कि चलो अब ऐसा करते हैं कि कांधा तो लगा दे, कम से कम जनाजे को कांधा तो लगा दे। जब जनाजे को कांधा लगाया और दिल में ख्याल आया कि हुजूर आप तो आपका विसाल हो गया, मैं आपसे ख्वाब की ताबीर पूछने आया हूं, तो जनाजे से आवाज आई, अरे नादान यही तो तेरे ख्वाब की ताबीर है। गौसे आजम फरमाते हैं कि मैंने भी, मुझसे लोग कहते तो मैं टाल दिया करता था, तकरीर नहीं करता था। एक दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ अपनी बात को ले जा रहा हूं, तो गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते मैं रात को सोया हुआ था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। फरमाया बेटा अपना कादिर तकरीर क्यों नहीं करते हो? कहा हुजूर मैं अजमी हूँ, फारसी बोलता हूँ, मेरी फारसी ज़बान है, ये अरबी बोलने फसीह व बलीग लोगों के सामने ये क्या माइंड करेंगे, ये क्या पसंद करेंगे मेरी गुफ्तगू को? अहले इल्म है, इनके सामने तकरीर करना और अपनी खिताबत का लोहा मनवाना, अपनी बात अपना पैगाम पहुँचाना क्या इतना आसान है? अल्लाह के नबी ने फरमाया जरा मुँह तो खोल। जब मुँह खोला तो हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत ने 7 मरतबा अपना लुआब दहन मेरे मुँह में डाला। अभी थोड़ी देर गुजरी कि हजरत मौलाए कायनात मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हो तशरीफ लाए और फरमाया कि बेटा तो तू मेरा भी है ना, जरा मुंह तो खोल। 6 मरतबा अपना लुआबे दहन डाला। कहा हुजूर 6 मरतबा क्यों? फरमाया अल्लाह के नबी का अदब है ना, सरकार ने 7 मरतबा डाला था तो मैंने 6 मरतबा, ताकि अदद में बराबरी ना हो सके, इस वजह से 6 मरतबा। और फिर ऐसे खतीब हुए, एक छोटी सी मस्जिद फरमाते थे, छोटी पड़ गई, जामा मस्जिद में ले गए। जामा मस्जिद में जब जगह कम पड़ने लगी तो ईदगाह में पहुंचे। ईदगाह में जब पहुंचे तो 70-70 हजार की महफिल। जरा सोचो, तो जंगलों में चले गए, वहां पे खेमे और तंबू लगा दिए। 4-4 हजार उलमा आपके पॉइंट्स नोट करने के लिए बैठते थे। आपके बेटे ने फरमाया कि मामूली बात और लोगों की ये हालत हो जाती, कपड़े फाड़ लेते हैं, विजदान तारी हो जाता, वजदारी हो जाता है। तकरीर की मगर किसी ने कपड़े नहीं फाड़े। अब्दुल जब्बार उनका नाम था। हुजूर जब मिंबर से उतरे तो हुजूर गौसे आजम पैगाम है पूरी तकरीर का खुलासा निचोड़। हुजूर गौसे आजम बैठ गए और तकरीर मामूली सी जो हम लोग बयान करते हैं वही बातें। क्या असर आफरीनी थी, अल्लाह अकबर। कहीं से 10 उठते थे लोग, कहीं से 20 तौबा करते थे। आपके एक मुरीद थे याहिया, वो एक दिन ले गए डोरा, बोले आज गिनूंगा कितने लोगों ने तौबा की है। एक गिरा लगाई, एक ने तौबा की, हुजूर मैं शराब पीता था, आज से तौबा करता हूँ, एक गिरा लगा ली। दूसरा, हुजूर चोरी करता था, आज से चोरी नहीं करूंगा, तौबा कर रहा हूँ। कहीं से 10 उठे, परेशानी हो गई कि 10 गांठे कैसे लगाए। बाद में गिन लेते, ये सोच के गांठे लगाते जा रहे थे, गिरे लगाते जा रहे। कहीं से 20 उठे, कहीं से 50 उठे, गिरे लगाते लगाते अब ये डिस्टर्ब हो गए। अब सोचा अब जब 50 उठेंगे तो कौन गिरे लगा पाएगा डोरे में, तो अब ये परेशान हो गए। अब हुजूर गौसे आजम ने तवज्जो फरमाई, बोले याहिया हम लोगों के दिलों की गिरहें खोल रहे हैं और तू गिरहें लगा रहा। तकरीर क्या होती है? हुजूर गौसे आजम मिंबर पर पहुंचे और मालूम क्या कहा? बोले आज हमारे घर में एक हादसा हो गया। क्या फरमाया? हुजूर गौसे आजम ने फरमाया हमारे घर में आज एक हादसा हो। अब आप समझ सके तो आप भी समझिए। हमारे घर में हादसा हो गया। ये अब्दुल जब्बार जो है ना, इनकी वालिदा ने एक मटके के अंदर दही जमा रखा था, कई दिन से जमा रही थी। इनकी वालिदा के वो दही इकट्ठा हो जाए तो वो हमारे लिए बना के देती, ताकि हमारी सेहत के लिए वो अच्छा हो।
कई दिन से वो जमा कर रही थी। आज जब वो काफी जमा हो गया उसमें, तो बिल्ला आया और उसने अपना पंजा मारा और मटका फोड़ दिया। जो कहा तो पब्लिक में चीखो पुकार मच गई, लोगों ने अपने कपड़े फाड़ लिए। आप समझे हो तो बताओ, वो साहिब इरफान थे आपकी महफिल में बैठने वाले। बताना ये था कि इंसान पूरी जिंदगी थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करता जाता है और सोचता है कि जब पैसा हो जाएगा अच्छा मकान बनाऊंगा, अच्छी गाड़ी खरीदूंगा, अच्छे खाने खाऊंगा। लेकिन जब वक्त आशाइश आता है और जब तमाम बनकर तैयार हो जाता है, तो मलकुल मौत पंजा मारकर उसकी रूह को कब्ज करके वो ये समझ, ये तकरीर होती है। ऐसा मलका अता फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने नेक बंदों से सच्ची वाबस्तगी अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत और याद रखना, निस्बत बड़ी काम से निस्बत औलिया में सबसे बेहतरीन निस्बत। जितने भी औलिया इकराम सब उसी जानिब रखते आका फरमाते हैं गौसे आज़म, जब तक मेरा कदम नहीं लगता है अल्लाह किसी को विलायत अता मैदान महशर में इन्हीं के वसीले से गौसे आज़म फरमाते हैं किसी वली के कान पर किसी नबी का कदम है, किसी की गर्दन पर मूसा का कदम, किसी की गर्दन पर ईसा का कदम, लेकिन मेरी गर्दन पर मोहम्मद रसूलुल्लाह का कदम। हजरत इमाम मोहम्मद, आखिरी बात कह के अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। हजरत इमाम के शागिर्द हैं हजरत इमाम मोहम्मद, बहुत बड़े मुफ्ती थे। किसी ने फतवा पूछा कि हुजूर मैं सेब की क्रेट लाया हूँ, तो उसमें कुछ सड़े हुए कुछ अच्छे खराब, क्या जायज़ है मेरे लिए कि मैं अच्छे अच्छे रख लूँ और ख़राब वापस कर दूँ? फरमाया नहीं, रख तो सब रख, या वापस करे तो सारे वापस। ये कह के आप रोने लगे, ये कह के आप रोने लगे। फरमाया कि फतवा मैंने पूछा आप रोते क्यों हैं? कहा कि कल क़यामत के दिन उम्मत मोहम्मद मैदान महशर में जब जाएगी तो अल्लाह फरमाएगा नेकोकार जन्नत में चले जाएं और गुनाहगार जहन्नम में चले जाएं। तो आका फरमाएंगे मौला भेजना है तो सबको भेज, रोकना है तो रोक, सबको रोक दे। तो मौला किसी नेकोकार पर तो जुल्म फरमाएगा नहीं, उन नेकोकारों के सदक़े में उन गुनाहगारों की भी मग़फ़िरत फरमा देगा। पेश हक मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, बोलो पेश हक मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। बाग़ जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, बाग़ जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे। फूल रहमत के गिरेंगे, हम उठाते जाएंगे। हश्र में होगा हमारा दाखिला इस शान से, हश्र में होगा हमारा दाखिला इस शान से। या रसूल अल्लाह का बोलो, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। गौसे आजम पीर का नारा लगाते जाएंगे, ख्वाजा अजमेर का नारा लगाते जाएंगे, शाह मोहम्मद शेर का नारा लगाते जाएंगे। वाखिर दावाना क्या मर्तबा निराला है गाजी कमाल का।